ऑडियो लीक, और मैं उसको, मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है। हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में कहा गया नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। कहा 2013 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। उनसे कहा 35 पंक्चर्स वाली बात दुरुस्त नहीं है। इसके बाद बानी पीटीआई, ताहिरुल कादरी और जहीरुल इस्लाम लंदन चले गए और मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार की गई। समझ नहीं आई उनको कहां से इशारा मिला। मुझे ना अहल भी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर किया गया। तनख्वाह नहीं ली तो क्या बुरा किया? 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात ना अहल कर सकते हैं? मजीद कहा हुकूमत से निकालने पर ही नहीं रुके, पार्टी सदारत से भी मुझे हटाया गया। मुझे कौम से भी गिला है। वज़ीर आज़म को फारिग किया गया लेकिन कौम खामोश रही। मुजाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। हम ना चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। आज पहाड़नुमा मसाइल हैं, चाहे वो कर्जों को ले लें, मईशत को ले लें, आप अपने जो बेरोजगारी को ले लें, महंगाई को ले लें। आपने तो मईशत को 6.5 पे छोड़ा था। आपने ग्रोथ जो उसकी तरक्की थी जीडीपी की, आपने तो महंगाई को 3.5% पे लेके आए। कौम को इकट्ठा आप कर सकते हैं, कौम को यकजा आप कर सकते हैं। सबको मिलकर सियासी पार्टियों के ज़ुमा से भी कहूंगा कि आए, नवाज शरीफ के साथ मिलकर इकट्ठे हों, इस कौम के दुखों पर मरहम रखें, जख्मों पर मरहम रखें। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। उनके खिलाफ की गई साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून के दौर में कराची में अमन कायम किया गया। उनको खिदमात को उन कौम नहीं भुला सकती। उनसे बेहतर कोई नहीं जो पार्टी को मजबूत कर सके। मैं आपका वर्कर बनकर आपके साथ काम करूंगा। उनकी क़यादत में हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी के कायम मकाम सदर नामजद। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी कायम कर दिया गया। इजलास से खिताब में हसन इकबाल ने कहा पार्टी इंतखाबात के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पार्टी का जनरल काउंसिल इजलास 28 मई को होगा। नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। किर्गिस्तान में तलबा ग्रुपों में लड़ाई के बाद हंगामा आई। मकामी अफराद के गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। बुलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा की रहायश गाहों पर भी धावा बोल दिया। तलबा और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया, हिरासा किया, तोड़ फोड़ की। हमलावरों के तशद्दुद से कई पाकिस्तानी तलबा जख्मी हो गए। कई तलबा ने कमरों में छुप कर जान बचाई। किर्गिज तालिब इल्मों की तरफ से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर झगड़ा शुरू हुआ। मिस्री तलबा के जवाबी रद्द अमल के बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज तलबा ने पूरे बशकीक में गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले किए। मुख्तलिफ ममालिक से पढ़ने के लिए बशकीक में गए तलबा महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी तलबा भी खौफ का शिकार। पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तानी सिफारत खाने की तरफ से अदम ताउन की शिकायत भी कर दी। बशकीक हमलों में 14 पाकिस्तानी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी शाहजेब अस्पताल में जेर इलाज है। किर्गिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तानी सफीर का बयान। कहा बशकीक में मुकामी इंतहा पसंदों ने तालिबे इल्मों पर हमला किया। किर्गिज हुकूमत चंद दिनों में तफसीलात शेयर करेगी।
पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार तशवीश किर्गिस्तान सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी डिमार्च किया गया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक किर्गिज़ नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश से आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बिश्केक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी सफ़ीर से राबिता करके पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत कर दी। सफ़ीर हसन जैगम को खुद हॉस्टल्स के दौरे करके तलबा से मुलाकात करने का हुक्म। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में सफ़ीर हसन जैगम ने कहा, मुश्तइल अफराद ने एक ही वक्त में कई मकामात पर हमले किए। जख्मी पाकिस्तानी तलबा से राबिते में हैं। हालात बेहतर होना शुरू हो चुके। मुकम्मल मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा को घरों में ही रहने की हिदायत कर दी। हमारे हॉस्टल पे भी अटैक हुए हैं। यूके हॉस्टल है हमारा, तो उसी पे अटैक्स हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो गर्ल्स है, पाकिस्तानी गर्ल्स है, तो उन पे भी अटैक हुए हैं। एक हॉस्टल में जहाँ पे तकरीबन 1000 स्टूडेंट रहते हैं, वहाँ पे इंटर होके इन्होंने हर फ्लोर पे जाके दरवाजे तोड़ तोड़ के बच्चों को मारे। उनको सारी लोकेशंस का पता है कि कहाँ कहाँ पे पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट के हॉस्टल्स हैं, वो फाइट कर रहे हैं। उसको काफी इंजरीज भी हो चुकी हैं। सिफारत खाने से राब्ता किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी भी बाहर नहीं जा सकते, कमरों की लाइट्स बंद करके बैठे हैं। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। मुतासरा तलबा के वीडियो बयानात। किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन भी शदीद अजियत से दो चार। तलागंग के चौधरी जमील का बेटा उमैर अहमद भी बशकीक में ज़ेर तालीम। हुकूमत से अपने बेटे समेत तमाम तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म की 92 न्यूज़ से मामला उठाने की अपील। किर्गिस्तान में कशीदगी से नारोवाल के बच्चे भी मुतासिर। डेविड MBBS की तालीम हासिल करने गया हुआ है। तालिब इल्म की दादी और बहन भाई कशीदगी से परेशान। किर्गिज़ कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन ने मुजाहिरीन के मुतालबात को दुरुस्त करार दे दिया। कामची बेग ताशीफ ने बयान दिया कि मुल्क में महाजरीन की बढ़ती तादाद के खदशात पर लोग जमा हुए और हंगामे किए। इश्तियाल अंगेजी करने वालों को हिरासत में लिया है। शहरी अमन आमा को खराब न करें, मसाइल कानून के मुताबिक हल करेंगे। किर्गिज़ जमहूरिया में तलबा पर हमलों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाकिस्तानी तलबा का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा, किर्गिज़ हुकूमत तलबा पर तशद्दुद और हिरासा करने का नोटिस ले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत किर्गिज़ हुकूमत से राबिता करे, पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम किए जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार तशवीश। बानी PTI पर 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। तोशाखाना के एक और केस की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफ़े खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 20% रकम यानी 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। सिर्फ 30,000 रुपए तक की मालियत के तोहफ़े मुफ्त अपने पास रखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को 30 मार खान करार दे दिया। बोले, वज़ीर आला KP के पास हवाई फायरिंग के सिवा कुछ नहीं, वो वही करेंगे जो वफाक कहेगा। मजीद बोले, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। उनका झगड़ा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत और मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत करे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। मौलाना फजलुर रहमान से प्यार और मोहब्बत का फितरी रिश्ता है, उनकी नाराजगी भी फितरी हो सकती है। जहांगीर तरीन की फिर हुकूमती राहदारियों में वापसी। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम, डॉक्टर एजाज नबी और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। माहौलियाती तब्दीली टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान तैयार करेगी।
मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी जोबन पर, सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर, मुल्तान, दादू समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड को छू गया। गर्मी की शिद्दत दर्जा हरारत से ज्यादा महसूस। कराची में भी पारा 38 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। हीट स्ट्रोक और दीगर मौसमी बीमारियों में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात ने 21 मई से शदीद गर्मी और हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। उधर नौशहरा, मर्दान, सवाबी समेत केपी के कुछ इलाकों में आज शाम को बारिश का भी इम्कान है। मुल्क में गर्मी का जोर बढ़ा तो लोड शेडिंग भी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बिजली बंद रहने लगी। कई इलाकों में दौरानिया 12 घंटे से जायद। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग 16 घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड। कुरम में लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। बोले 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा बिजली आती है। उधर कंबर और गिरदनवाह में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक इजलास में महकमे के अमूर पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सफारत खाने का दौरा। सफ़ीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के सफ़ीर की इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी बोले, सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ निभाया। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। शहरियों से शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात के अमल के बारे में पूछा। मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे।